मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हमारा नॉर्मल सब ग्रुप का 7th वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम एक बहुत ही छोटा सा थ्योरम है जिसको प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं थ्योरम को। और इससे पहले जो मैंने 6 पार्ट बनाए हैं उसमें मैंने इसके नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, कुछ छोटे छोटे थ्योरम को लेके, है ना, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन पे बेस्ड हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, उस पर डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक स्टार्टिंग से, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है, उस चीज़ का हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, उसमें कहीं डाउट नहीं रहता है। अगर अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट भी जानने हैं, उसमें भी कहीं कन्फ्यूजन है, तो भी आप हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या है। अ सबग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ। देखिए इफ एंड ओनली इफ का पार्ट आया है ना, मतलब हमको दो चीज यहाँ पे अप्लाई करनी होगी, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, एक बार फिर देखिए क्या कर रहा है। अ सबग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, मतलब कोई सबग्रुप H है ना, जी का, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल अगर हम लिखते तो इस तरह ये साइन होता है, इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, है ना, ऑफ H इन G इज अगेन अ राइट कोसेट। मान लीजिए कोई भी दो राइट कोसेट ले लें। राइट कोसेट का मतलब कि वो सब ग्रुप ने सब ग्रुप के राइट साइड में ग्रुप के मेंबर को अप्लाई करके एक कोसेट टाइप की फॉर्मेशन बनाया, जैसे ये, है ना, और ये। ठीक है, राइट साइड लगा है ना ग्रुप का मेंबर, और ये एक्स वाई हम मान लेते हैं कि इस जी में बिलोंग कर रहा है, तो ये एच एक्स एच वाई क्या हो गया? राइट कोसेट आ गया, है ना। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, है ना, ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट। अगर ये प्रोडक्ट, ये दोनों राइट कोसेट हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इस टाइप का आएगा। ठीक है, वो भी राइट कोसेट हो जाए। तो हमें करना क्या होगा? हमें क्या करना होगा कि पहले इसको नॉर्मल लेके चलें, फिर ये कंडीशन दिखाएं, ठीक है, और फिर ये कंडीशन मान के चलें, हम नॉर्मल दिखाएं। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। देखिए हमको क्या करना था, हमको यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप मान के चलना था, और ये दिखाना था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, हमने मान लिया लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ पे हमने मान लिया है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, ऑफ अ ग्रुप जी। अब नॉर्मल मान लिया हमने, और हमें ये दिखाना है कि दो राइट कोसेट लें, एच एक्स और एच वाई टाइप के, है ना, उनका जो कंपोजिशन, जो प्रोडक्ट कराएं, मतलब जो एच ऑफ एक्स वाई है वो भी राइट कोसेट टाइप का मेंबर हो। ठीक है ना। ठीक, तो हमने कोई भी दो मेंबर मान लिए। भाई राइट कोसेट बनाना है दो अलग अलग, तो दो मेंबर की जरूरत पड़ेगी ग्रुप के, जिसको हम उसके साथ राइट साइड में मल्टीप्लाई करके कोसेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, मान लियो जी के दो एलिमेंट्स है ना। अब आप राइट कोसेट की फॉर्मेशन जानते हो, इस टाइप की होती है, एच एक्स एच वाई, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एच एक्स एंड एच वाई आर एनी टू राइट कोसेट ऑफ एच एन जी। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमको लेके चलना है, इसकी फॉर्मेशन इस टाइप की दिखानी है। ठीक है, ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज करके और नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज करके, क्योंकि हम नॉर्मल मान के चले हैं और उस चीज को दिखाना है, तो उसकी प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एच एक्स एच वाई हमने लेके चला। ठीक है, और क्योंकि ये एक्स और वाई सभी क्या है, ग्रुप के मेंबर हैं, और ये एच सब ग्रुप है, तो यहाँ पे बेसिक जो चार प्रॉपर्टी होती हैं ग्रुप की, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सभी होल्ड करती होंगी। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ से हमने चार मेंबर हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है, चार प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने होल्ड करा दी। ठीक है, इन चार मेंबर पे। अब क्योंकि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और हमने जस्ट जब आप नॉर्मल सब ग्रुप का 6th पार्ट देखोगे तो उसमें ये थ्योरम है कि कोई भी राइट कोसेट अपने लेफ्ट कोसेट के बराबर होता है अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो। ठीक है, किसी भी टाइप का राइट और लेफ्ट कोसेट, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए एच एक्स एच, और हम इसको क्योंकि राइट और लेफ्ट कोसेट बराबर होता है ना, तो इसको एच एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंस एच इज
नॉर्मल, दिस इम्प्लाई दैट एच एक्स इक्वल टू एक्स एच। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, है ना। इसीलिए मैंने ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ की है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैथ में हर एक स्टेपिंग का कुछ रूल होता है ना। उस रूल को आप बिना बताए बिना यूज किए वो चीज़ काम नहीं कर सकते, है ना। हर एक स्टेपिंग की अपनी एक मीनिंग है, उस मीनिंग को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इस डेफिनेशन से कर दिया। अब फिर हमने इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर दिया, तो ये इधर आ गया एच एच, ये एक्स वाई इन ब्रैकेट हो गया, ये एच एच मिल के जानते हो आप सब ग्रुप है ना, उन दोनों का कंपोजिशन एच ही देगा। तो ये एच ऑफ एक्स वाई आ गया, ये राइट कोसेट टाइप का आ गया। हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग राइट कोसेट टाइप के मेंबर लेके चले थे, हमने उनका प्रोडक्ट या कंपोजिशन कराया, वो भी क्या देने लगा, वो भी राइट कोसेट टाइप की फॉर्मेशन देने लगा। मतलब एक्स वाई हम जी में लेके चले थे, है ना। और अब क्योंकि जी है ना, ग्रुप है, तो ग्रुप में किसी भी दो मेंबर का कंपोजिशन भी होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये एक्स वाई भी जी में आने लगा, है ना। और फिर ये क्या है, ये एच ऑफ एक्स वाई, अब देखिए ये पूरा है ना, ये पूरा जी में आ रहा है, इसीलिए हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर ये पूरा एच ऑफ एक्स वाई अगर जी में नहीं आता तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एच ऑफ एच एक्स वाई इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी दच, है ना। अब उसके बाद यही जो बताना है, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन है तो हमें लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ती है ना। तो उसके बाद बस मैंने वही लैंग्वेज लिख दी कि दच द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच एक्स एंड एच वाई इज अगेन अ राइट कोसेट, है ना। ये कौन सा राइट कोसेट बना रहा है, एच ऑफ एक्स वाई, चाहो तो आप लिख दो, है ना, चाहो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं इसके कन्वर्स पे, उसमें हम क्या मानेंगे, उसमें हम यही चीज़ जो मैंने यहाँ प्रूफ की है, इस चीज़ को, इस कंडीशन को हम मान के चलेंगे और उसको नॉर्मल सब ग्रुप हम दिखाएंगे, किसको, एच को। आइए समझते हैं कन्वर्स पार्ट। देखिए क्या करना है कन्वर्स पार्ट में, वही हमको दो राइट कोसेट लेके उनके प्रोडक्ट को भी राइट कोसेट मान के चलना है, और उसके बाद हमें उसी एच को नॉर्मल दिखाना है। अच्छा, नॉर्मल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, राइट कोसेट की हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, है ना। ठीक है, और नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल के लिए हम ये काम करेंगे कि कई सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो दिखाने वाले हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, यही चीज़ हम दिखाने वाले हैं, अगर इतना हम दिखा दें नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, ये चीज़ आप समझते हो, है ना। ठीक है, यही चीज़ हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने जो कंडीशन थी मान के चलने वाली, पहले उसको मान लिया। क्या चीज़, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अगेन अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ये हमको मान के चलना है। दैट इज करके मैंने यहाँ पे पूरी कंडीशन लिख दी है, एच एक्स एच वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये कंडीशन हमको मान के चलनी थी। अब देखिए, अब उस जी में कोई भी मेंबर आता होगा एक्स टाइप का, है ना, वो हमने लिया। एच में कोई मेंबर एच टाइप का आता होगा, स्मॉल एच टाइप का, वो हमने ले लिया, है ना। अब देखिए, अब आप ये समझो कि हमें इसको दिखाना है, इसको एच में बिलोंग कराना है, तो इस चीज़ को हम लेके चलते हैं। इस चीज़ को हमने लेके चला, यहाँ पे ई का मल्टीप्लाई तो हम करा सकते हैं भाई, आइडेंटिटी है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो उस पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट आना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑफ एक्स, यहाँ पे एच ऑफ एक्स इनवर्स, क्योंकि सभी ग्रुप के मेंबर थे तो एसोसिएटिव वगैरह लॉ अप्लाई करके हम इधर उधर करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करके दो मेंबर यहाँ, दो मेंबर यहाँ हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये बिलोंग किस में करेगा, ये एच का मेंबर, ये जी का मेंबर। तो अब देखिए ये वाला आपका इसमें इस राइट कोसेट टाइप में आता होगा, ये वाला इस राइट कोसेट टाइप में आता होगा। ठीक है, और ये भी अकेले एक राइट कोसेट टाइप का मेंबर बनाता होगा, है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट राइट कोसेट है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी फॉर्मेशन किस टाइप की है वो हम चेक करने वाले हैं। तो आइडेंटिटी एच में बिलोंग करेगा, इस एच को हम एच ऑफ एक्स एक्स इनवर्स करके लिख सकते हैं। ये एक्स एक्स इनवर्स क्या देगा, ई देगा। ठीक है, और ये एच में, मतलब आइडेंटिटी एच में बिलोंग कर रहा है। इन शॉर्ट हमने देखिए क्या किया है, हमने यहाँ पे ई को यहाँ बिलोंग कराने का मतलब कि हमने इसी की फॉर्मेशन को दिखाया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा समझिएगा आप, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम इसको
क्या लिख सकते हैं, इसको एच एच एक्स एक्स इनवर्स करके, ये एक्स इनवर्स करके एच ऑफ एक्स एक्स इनवर्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं। और जब इसको करेंगे तो ये एच ऑफ ई दे देगा, ये एच दे देगा, है ना। मतलब क्या है, मतलब हमने यहाँ पे क्या पाया, मतलब हमने ये पाया कि हमारा ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन ये बिलोंग करिए एच में, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट वी हैव, है ना, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, और ये क्या होती है, ये हमारी नॉर्मल की कंडीशन हो गई, है ना। और यही हमको दिखाना था, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी और फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एक्स। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सभी मेंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, डेफिनेशन में यही था कि यहाँ पे हर एक एच के लिए जो एच में बिलोंग करेगा ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फॉर एवरी हमने लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, तब वो नॉर्मल की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यही हमको दिखाना था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है या कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को, है ना, सॉल्व कर दूँ। और आप बीएससी के और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, या जो टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई हॉट टॉपिक या कोई क्वेश्चन बीएससी से कुछ भी हो, है ना, बीएससी से रिलेटेड या इंटर मैथ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन दे करके या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, है ना, आप डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।